वो इतनी ज्यादा क्यों बढ़ती जा रही है? आईसीएमआर की रिपोर्ट है 2023 की कि 15 से 20% भारतीय जो किडनी के अंदर स्टोन की जो समस्या है उससे पीड़ित हैं। 50% लोग ऐसे हैं जिनको 5 साल के अंदर वो जो समस्या है वो दोबारा उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। सर्जरी बहुत ज्यादा कॉस्टली, और सर्जरी की भी बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि बस सर्जरी करा ली तो दोबारा किडनी के अंदर स्टोन नहीं होगी, क्योंकि किडनी की एक टेंडेंसी बन जाती है स्टोन को जनरेट करने की। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि अगर हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म का इम्बैलेंस है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो उसकी वजह से हमारी किडनी के अंदर जो स्टोन है वो बननी शुरू होती है। आयुर्वेद ने किस प्रकार से वर्णन किया है कि अगर हमें किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको दूर करना है। आयुर्वेद कहता है कि सबसे पहले जो पद्धति है लेखन की पद्धति है, कि हमारी किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको हम बारीक बारीक तोड़ दें। बारीक तोड़ने के बाद जो यूरिन का प्रेशर है उसको बढ़ाएं, उसको बोलते हैं मूत्राल। और जो तीसरा स्टेप आता है वो है शोथहार, मतलब हमारी जो किडनी के अंदर से जो स्टोन है वो निकला आया है, उस पेन को कम करने का काम करता है, स्वेलिंग की प्रॉब्लम्स को कम करने का काम करता है। सबसे रसायन जो हमारी किडनी है उसको रिपेयर करने का ये काम करता है। तो लेखन है, मूत्राल है, शोथहार है, रसायन है, चारों जो स्टेप्स हैं, चारों स्टेप्स के ऊपर खरा कैसे उतरता है स्टोन डॉग वो जान लेते हैं। क्योंकि इसके अंदर पाषाण विधा का हमने यूज किया है, जिसको एक नेचुरल रूप से स्टोन ब्रेकर के रूप में जाना जाता है। किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको तोड़ने का काम करता है। तोड़ दिया, यूरिन के फ्लो को बढ़ाने का काम करेगा वरुण। वरुण जो हमारा यूरिन है वो ज्यादा आना शुरू हो जाता है। फाइटोथेरेपी की रिसर्च की रिपोर्ट है 2010 की। गोखरू का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि पेन में, जो कई बार किडनी के अंदर जो स्टोन होती है पेन बहुत ज्यादा होता है, तो पेन में रिलीफ देने में मदद करता है गोखरू। अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन 2020 की रिपोर्ट है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी किडनी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। फिल्ट्रेशन की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है। गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि किस प्रकार का इन्फेक्शन हमें कई बार जब किडनी के अंदर स्टोन होती है इन्फेक्शन बहुत होती है, तो उस इन्फेक्शन को दूर करने में हमारी मदद करता है और रिनल हेल्थ में हमारी मदद करता है। ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 के अंदर ये पब्लिश हुई है। स्टोन डॉग की अगर मैं बात करूं, ये 4 स्टेज में काम करता है। किडनी के अंदर अगर स्टोन उत्पन्न हुई है उसको भी दूर करने में, उसके बनने जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको बनने ही नहीं देता। जो पेन होता है उस पेन को भी कम करने का काम करता है। किसी प्रकार का इन्फेक्शन हमें होता है उसको भी कम करने का काम करता है। और सबसे जरूरी बात, किडनी की जो टेंडेंसी होती है बार बार स्टोन बनाने वाली, उस टेंडेंसी को भी दूर करने में हमारी मदद करता है। ओवरऑल किडनी को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। तो 12 क्लासिकल हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है। हमारी रिनल जो डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है, मतलब किडनी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है और किडनी को प्रोटेक्टिव भी बनाता है फ्यूचर के लिए। स्टोन डॉग की अगर मैं बात करूं किस प्रकार से हमें यूज करना है, 10 से 20 ml दिन में 2 बार हमें इसको यूज करना है, गर्म पानी के साथ यूज करना है। अगर अंग्रेजी दवाइयां भी चल रही हैं, अंग्रेजी दवाइयों के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। 1 घंटे का गैप रखना है। कोर्स कितना रहेगा? 40 से 60 दिन, मतलब लगभग 3 महीने का एक कोर्स रहेगा। तो आज के ट्रेनिंग सेशन में जैसा हमने आज चर्चा की, आज हमने बच्चों से रिलेटेड भी चर्चा की कि बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं, बच्चों के शरीर के अंदर जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो रही हैं उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों जरूरी है बच्चों का फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। हमने हड्डियों से रिलेटेड चर्चा की, क्यों आज के समय में 30 से 40 साल की उम्र होते ही हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। आज के ट्रेनिंग सेशन में हमने एडिक्शन से रिलेटेड चर्चा की, क्यों आज के समय में हमारे समाज के अंदर जो एडिक्शन है, अल्कोहल है, सिगरेट, तंबाकू जैसी जो समस्याएं हैं क्यों बढ़ रही है, उसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है, किस प्रकार से जो सब्सटेंसेस हैं हमारे ब्रेन को कंट्रोल कर लेते हैं, किस प्रकार से हम उस प्रॉब्लम से इजाद पा सकते हैं, आयुर्वेद का विजडम किस प्रकार से उसके अंदर यूज हुआ है ना, किस प्रकार से साइंस उसको प्रूव करता है।
हमने आज के इस ट्रेनिंग सेशन में चर्चा की किडनी के अंदर अगर जो स्टोन की जो समस्या है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, आयुर्वेद ने उसको किस प्रकार से एक्सप्लेन किया है, किडनी के अंदर जो स्टोन होने की जो टेंडेंसी है वो क्यों बढ़ रही है ना। तो उस के पीछे का भी रीजन जो आयुर्वेद ने एक्सप्लेन किया कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो उसका प्रोसेस भी बताया कि किडनी के अंदर जो पहले स्टोन है उसको हम ब्रेक करेंगे स्मॉल पार्टिकल्स में, फिर यूरिन का जो फ्लो है उसको बढ़ाएंगे, अगर पेन होता है स्वेलिंग होती है उसको भी दूर करने का प्रोसेस है, और रीजनरेट ना हो हमारी किडनी के अंदर जो स्टोन है वो दोबारा ना बने उसका भी जो प्रावधान है वो है। तो आयुर्वेद का जो शानदार जो नॉलेज है उसको मॉडर्न साइंस द्वारा वैलिडेट करके हमने ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, भले हार्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, तो वो सब आज हमने जाना। तो हर प्रोडक्ट को बनाने की पीछे की एक बहुत बढ़िया एक इंटेंशन है, एक नेसेसिटी हुई हमें, हम सभी को पता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। किसी प्रोडक्ट को बनाने के पीछे की एक नेसेसिटी हुई। आज के समय में हार्ट से रिलेटेड समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए कार्डियोडोक बनाना पड़ा। और आज के समय में किडनी के अंदर स्टोन से रिलेटेड समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, इसलिए स्टोन डॉक बनाना पड़ा। तो हर प्रोडक्ट के बनाने के पीछे की स्टोरी है, उसको साइंस द्वारा हम किस प्रकार से वैलिडेट कर सकते हैं वो आपने आज सीखा। आज आपने वो सब चीजें सीखी जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे लोगों के जीवन को चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्थ की रक्षा कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को बता सकते हैं कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं उसके पीछे का रीजन क्या है। आप केवल प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, आप एक बहुत बड़ा एक कदम बढ़ा रहे हैं, लोगों को एक हेल्थ की एक श्रेणी है, हेल्थ की एक लाइन से जोड़ने का आप लोग काम कर रहे हैं। तो अगर मैं आज की जो आज का जो मैंने जो फैक्ट्स बताए, जो आयुर्वेद से रिलेटेड मैंने चर्चा की, अगर मैं उससे रिलेटेड आपसे चर्चा करूं, उसमें से एक आयुर्वेदिक फैक्ट आपको ध्यान रखना है, उठाना है, चीजें सारी याद रखनी है, सभी चीजों को यूटिलाइज करना है, उसमें से केवल एक फैक्ट को आप उठाइए और किसी भी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड स्टोरी को आपको याद रखना है, स्टोरी को, है ना, और एक फैक्ट को 5 लोगों के बीच में शेयर करना है। ये ज्यादा कठिन काम नहीं है।